है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा कैबिनेट के मनोहर फैसले। जी हां, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कैबिनेट में कुल 12 एजेंडे रखे गए। इनमें से 11 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनाने की भी मंजूरी दी है। सीएम ने कहा है कि 1687 करोड़ के डीपीआर का कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद के लिए जीएमडीए की तर्ज पर ही एफएमडीए और जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडास ऐसे थे। तो 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। गुरुग्राम में रिजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियां होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा। और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। एसजीपीसी जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था, उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूंकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। जीएमडीए गुरुग्राम में एक अलग से अथॉरिटी बनाई है। इसी प्रकार फरीदाबाद के लिए जो एफएमडीए ये भी घोषणा की थी, उसको आज विधिवत तौर पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उसके लिए सब रूल्स बन गए हैं और उस एफएमडीए का हालांकि काम शुरू हो चुका है, गुरुग्राम की जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्ज पर ही उसको भी आज फाइनल किया गया है। रिसेप्शन सेंटर्स बनाए हैं, उन रिसेप्शन सेंटर्स पर भी जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूजिक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट की ओर से वाया पद्मा एक योजना हमने जो शुरू की है, देश भर में तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट ओपीओडी या ओडीओपी जो भी नाम है उसका, उस नाते इसको प्रचलित किया गया था। प्रधानमंत्री जी ने एक इंडस्ट्री में एक नया प्रोग्राम चालू किया था। हमने एक कदम आगे बढ़ करके 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से योजना अपनी बनाई है। 143 ब्लॉक हरियाणा के छांट लिए गए हैं, उसमें किस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहां लगाई जाए ऐसा तय किया है। उसको कुछ काम शुरू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कई हो गए हैं। एक जगह तो उसकी ज़मीन भी आइडेंटिफाई कर ली गई है। जहाँ कई IMTs बने हुए हैं पहले, उसमें एक 50-60 एकड़ जगह केवल इसके लिए रखा गया, छोटी इंडस्ट्री, ताकि एम्प्लॉयमेंट
लोकल लेवल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। सुन रहे थे बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किन किन को मंजूरी मिल गई है, उसके बारे में वो जानकारी यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 11 फैसलों पर मुहर लगी है हरियाणा की इस कैबिनेट में, और जेलों में सुधार, एफएमडीए के साथ साथ 32 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको मंजूरी दे दी गई है। आज की एक कैबिनेट बैठक में ये तमाम फैसले जो हैं आज लिए गए हैं। और देखिए, अब इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनसे करवा दूं आपका। मेरे साथ विजेंद्र नेहरा जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास जी जुड़ गए हैं, और मेरे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। थैंक यू मैडम जी। सबसे पहले मैं ब्रिजेंद्र नेहरा जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि आपने कैबिनेट की ये जो बैठक की है और बैठक के बाद जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जो फैसले आपकी तरफ से लिए गए हैं, बहुत खास निर्णय ये लिए गए हैं, क्योंकि मेट्रो से लेकर और एक ब्लॉक में एक प्रोडक्ट बनाने तक की तर्ज से लेकर ये जो तमाम फैसले लिए गए हैं अच्छे लग रहे हैं सुनने में। लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है इसके लिए विजेंद्र नेहरा जी? कब तक इन तमाम प्रस्तावों पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा? देखिए सृष्टि मैडम, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? बिल्कुल। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, ये बहुत सकारात्मक माहौल में बड़े अच्छे तरीके से सब लोगों ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सभी क्षेत्रों के अंदर काम करने की जो एक प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने दिखाई है। इसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी जानकारी दे रहे थे कि कैबिनेट की इस बैठक में आज कुल 12 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 11 एजेंडे आज स्वीकृत कर लिए गए हैं। जीएमडीए की तर्ज पर इसमें एक तो एफएमडीए बनाने पे सहमति बनी है, और एफएमडीए का एक्चुअली काम पहले से ही शुरू हो चुका था फरीदाबाद के अंदर। आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी प्रदान की है। मैं खुद भी फरीदाबाद जिले से आता हूं, तो मुझे लगता है फरीदाबाद के विकास के लिए ऐतिहासिक काम है। एफएमडीए को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी के तौर पे जो काम चले हुए थे उनको और गति मिलेगी, और शहर की डेवलपमेंट और जो तरक्की हमारे शहर की है वो और ज्यादा तेजी से होगी। और पूरे हरियाणा के लिए जिस तरह से काम किया है, इसके साथ साथ 31 सदस्यों की जो HSGPC जो एडहॉक कमेटी बनाने की जो स्वीकृति मिली है, इससे मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी हमें बताया है, इससे बहुत लाभ हरियाणा प्रदेश को मिलने वाला है। जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, और एक जो रेंजोगला चौक से लेकर के गुरुग्राम में सेक्टर 21 और द्वारका मेट्रो रेल परियोजना की जो डीपीआर को मंजूरी दी गई है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा, 1687 करोड़ रुपए के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर के 2027 तक ये पूरा होगा, और जेलों में कैदियों के डाइट के साथ साथ कैदियों से मिलने जुलने, उनके खेल कूद, उनके योगा जैसी चीजों को जोड़ने के अलावा पेशी के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा दी गई है, मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम कैदियों को सुधारने की दिशा में और उनको सुविधा देने की दिशा में है। कैदियों को उनके अपराध के आधार पर जेल में रखा जाएगा, और पदम योजना जिसका बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो लघु उद्योग हैं उन पे फर्क पड़ेगा, और भी उनको आगे फल फूलने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का वो काम करेंगे। पदम योजना के मसूदे को आज मंजूरी प्रदान की गई है। पूरे राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट की तर्ज पर 143 ब्लॉक बनाए जाएंगे और लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से ये होगा कि लघु उद्योग जो स्थापित करने वाले लोग हैं, जिस तरह से नए नए उद्योग धंधे खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। सबसे ज्यादा निवेश हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर आया है। अभी आपने देखा किस तरह से पीछे मारुति का जो प्लांट लगने वाला है खरखोदा के अंदर, उसमें लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर पलवल में दूधोला गांव के अंदर जो पूरे भारत की सबसे बड़ी कौशल रोजगार एक हमारी जो खुलने वाली यूनिवर्सिटी जो खुल चुकी है, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जिसके अंदर हर साल लगभग 10,000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता स्पष्ट होगा। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से वो बन के तैयार हो चुकी है 100 एकड़ जमीन के ऊपर। इस तरह से जगह जगह जिस तरह से हरियाणा सरकार ने रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए, निवेश के लिए, चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, चाहे स्वच्छता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर दिशा में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सृष्टि मैडम हरियाणा सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है, आज जो कैबिनेट के निर्णय है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है। और इसके साथ साथ आदमपुर के विषय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया
जनता के आशीर्वाद से आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन हमारा चुनाव लड़ रहा है, हम आदमपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। चलिए ठीक है सर, आदमपुर की वैसे अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, पर अब आपने कह दिया है तो अच्छी बात है। मैं गर्ग साहब आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हर सेक्टर को कवर किया गया है इस बैठक में, जेल हो, मेट्रो हो या फिर रोजगार ही क्यों ना हो, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम फैसलों को? लगता है कहीं पे कोई चूक रह गई या कमी रह गई? मैडम जी, सरकार अच्छे फैसले ले, अच्छे काम करेगी। कांग्रेस पार्टी पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, और फैसले सही नहीं होंगे तो विरोध करना हमारा धर्म भी बनता है, हमारा फर्ज भी है। वो हम जनता के हित में आवाज जरूर उठाएंगे। मेरे साथी ने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले भी हमने उद्योगों को बढ़ावा दिया है, नए नए उद्योग लगे हैं, सड़कें बनी हैं, सीवरेज बने हैं, सारे विकास हुए हैं। मेरे साथी को बताना चाहता हूं, जादव विजेंद्र जी को, जो ग्राम स्तर पर छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, गांवों के अंदर जहां नमकीन की, बेकरी की फैक्ट्रियां लगी हुई थी, कूलर की, पंखे की, दरी की, हैंडलूम की, साबुन, तेल जो गांवों में बनता था, आज सरकार की गलत नीतियों से 80% ग्राम स्तर के ऊपर उद्योग ठप हो चुके हैं, छोटे छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। जो गांव के अंदर मेरी माताएं थी, बहनाएं थी और मेरे युवा रोजगारों को रोजगार मिल रहा था, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये तो रोजगार का मामला है। दूसरा, जेलों की जो बात है, जेलों में सुधार की बात की, बहुत अच्छी बात। जेलों में सुधार होना भी चाहिए। जेलों में जो सुधार का मुख्य जो बिंदु बनता है वो ये बनता है, जो कैदी है, कैदी को जब रोटी दी जाती है, दाल सब्जी दी जाती है, वो उसको देख ले कोई आदमी, इंसान खा नहीं सकता है। ऐसी तो रोटी होती है, कान जो हाथी कान जैसी तो रोटी, और कच्ची पक्की रोटी जो कुछ पूरी पक दे तो आधी जली पाएगी। सब्जी और दाल पानी जैसी होती है, कोई भी जाके चेक कर ले। सबसे पहले कैदियों को जो खाना दिया जाता है उसमें सुधार लाने की जरूरत है। अच्छा खाना हो, साफ सुथरी रोटी हो, ये जरूरी है। और उनका इलाज के लिए अच्छी चिकित्सा, हॉस्पिटल जो होता है कैद जेलों में, उसमें अच्छी सुविधा भी होनी चाहिए। ना तो वहां दवाई है, ना वो डॉक्टर है, ना कोई बेड है। ऐसे हालात जेलों के हैं। मैंने कई बार जाकर जेलों में देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जहां लाइन ऑर्डर की बात है, सुधार लाने की बात है, आप देखिए आज हरियाणा कानून व्यवस्था की स्थिति के अंदर आप देखोगे, आज क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर है। आज प्रदेश का व्यापारी हो, आग नागरिक बह के साय में जीत रहा है। कोई ऐसा दिन खाली बता दो हरियाणा में जाता हो जिस दिन भाई अपराधियों द्वारा फिरौती, अपहरण, हत्या की वारदात ना हो रही हो। लगातार वारदात पे वारदात हो रही है। सरकार को चाहिए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ठोस से ठोस कदम उठाए। जेलों के अंदर क्या है, जेल के अंदर गैंग बाइज सिस्टम चल रहा है। जेल के अंदर बैठे हुए जो गैंग के इंचार्ज है, वो अपने पूरे हरियाणा में जाल बिछाया हुआ है। जगह जगह उन्होंने अपने टोटकू छोड़े हुए हैं, उनके नाम से फिरौतियां मांगी जा रही है। और व्यापारी बह के चक्कर में, बह के साय में फिरौती भी देता है, सामान फ्री भी देता है। मैं अनेक को ऐसे स्टेशन बताता हूं जहां फिरौती का सिस्टम बना हुआ है। जो व्यापारी फिरौती ना दे, गोली मार देते हैं। पीछे जो हादसे के अंदर 2 का डबल का मर्डर हुआ, एक व्यापारी के साथ कितनी जाती हुई, गुड़गांव के अंदर हत्या हुई, यहां तक कि पानीपत के अंदर हुई, जींद के अंदर हुई, सफीदों में हुई, सरसा में हुई। मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, नाम भी दे सकता हूं। यहां तक कि आप देखो अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। जो अपराधी गवाही पाते हैं, गवाही के समय भी बड़ी अदालत के अंदर अपराधियों की हत्या की जो होती है, गैंग बाई जो चलती है गोलियां, कई बार गुड़गांव में हत्या हुई, आप हिसार के अंदर हत्या हुई। मैं अनेकों ऐसे स्टेशन आता हूं। खौफ का है जब अदालत के अंदर अपराधी गोली मार देते हैं तो भाई कहां तो पुलिस है, कहां अदालत है, कहां लाइन ऑर्डर है। सबसे पहले कानून व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है। सरकार के साथ हम खड़े हैं। सरकार जो भी अच्छा फैसले लेगी उसका हम सहयोग भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे, इसमें कोई दो राय। चलिए, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत है, क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, मैं ओंकार सिंह जी से उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। बहुत जरूरत है। ठीक है, ओंकार सिंह जी जी बोलिए।
जी सर, आज जो बैठक हुई है, जिन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है, सरकार ने हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश की है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, आज 8 साल हो चुके हैं इस सरकार को, पूरे हो चुके हैं, और सिवाय जुमलेबाजी में किया क्या है ये जो घोषणाएं हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये धरातल पर उतरे तभी तो। आप जरा याद कीजिए क्या क्या वायदे हुए हमारे साथ आज तक। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, नोटबंदी, जीएसटी, नदियों को जोड़ना, पूरे भारत की नदियों को जोड़ेंगे, गंगा को साफ करेंगे, खुद ही साफ हो गए। क्या क्या किया इन्होंने, बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी, हर बार एक नया जुमला। ये करने वाले नहीं है। अब 2024 इनको सामने नजर आ रहा है। हरियाणा की बात कर रहे हैं ना सर आप? हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी 2024 है, हरियाणा में भी 2024 है। क्या लेके जाएंगे? कृषि बिल लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, या जीएसटी लेके जाएंगे? आप ये देखिए हरियाणा में मुद्दा क्या लेके जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पढ़ाई, दवाई, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन काट दी। कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे ये तो सिर्फ एक ढकोसलेबाजों की सरकार आ गई है। करना कुछ नहीं इन्होंने, धक्के के 2 नहीं करने। 67,000 करोड़ रुपए का लोन था प्रदेश के सिर के ऊपर, जो सरकार ने पिछले 8 साल में 3 लाख करोड़ के करीब पहुंचा दिया। किया क्या? बता दीजिए कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाई हो। कोरोना काल में 20 लाख करोड़, इतना बड़ा पैकेज था। मेरे भाई अगर बता दे 20 लाख करोड़ में जीरो कितनी होती है तो मान जाऊंगा इनको। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की सरकार है। नहीं, लेकिन सरकार तो कर रही है ना काम। ओंकार जी, आज जिन फैसलों पर मुहर लगी है, अगर आप उन्हें देखें तो आप क्या कह रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है क्या? सृष्टि जी, आप बता दीजिए पिछले 8 साल से इन्होंने हरियाणा की कौन सी समस्या खत्म की? अनेक समस्याएं पैदा कर दी, किसानों की समस्याएं पैदा कर दी, अस्थायी कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, रजिस्ट्री की समस्या, अनेक समस्याएं, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन काट दी। आप ये बता दीजिए सिर्फ एक समस्या, एक जो इन्होंने पिछले 8 साल में खत्म कर दी हो। तो आप कह रहे हैं जो जरूरी बड़ी समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से? देखिए कोई एक तो बढ़ाई जा रही है। एक समस्या बताएं जो इन्होंने खत्म करी। एक नेहरा साहब, कोई एक समस्या। बेरोजगारी खत्म कर दी, एजुकेशन बढ़िया कर दी, स्वास्थ्य सुधार कर दिया, महंगाई कंट्रोल कर ली, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नशा खत्म कर दिया। ठीक है ओंकार जी, क्योंकि अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब खुद नेहरा साहब देंगे। देखिए सृष्टि मैडम, एक तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं गर्ग साहब, उन्होंने आज कैबिनेट के फैसलों का जो स्वागत किया, वो मुझे लगता है कि एक समझदारी का परिचय है। और जिस तरह से इनेलो के हमारे साथी प्रवक्ता जो भारत सरकार पे सीधा पहुंच गए, उनको शायद जानकारी भी नहीं आज कैबिनेट ने जो फैसले लिए, क्योंकि एक भी फैसले के बारे में वो नहीं बता पाए। तो ये मुझे लगता है थोड़ा अध्ययन करके डिबेट में आना चाहिए। जहां तक उन्होंने बुढ़ापा पेंशन के विषय उठाया, मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 1966 से लेकर 2014 तक लगभग 48 साल के अंदर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ के 1,000 रुपए पहुंची थी। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई हरियाणा में, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, अरे भैया सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भैया, अरे बात तो सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, 48 साल के हरियाणा, अरे सुन लीजिए भैया, पहले सुन लीजिए भैया मैडम, अरे ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, ओंकार जी सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। चलिए 1987 में मैडम सुनिए, अगर ओंकार जी भैया, ओंकार जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर जवाब। अगर 1987 में भी अगर चालू हुई तो लगभग 30-32 साल के अंदर वृद्धावस्था पेंशन बढ़कर के कितनी पहुंची? 1,000 रुपए। और हमने 8 साल के अंदर कितनी पेंशन बढ़ाई है? 1,500 रुपए। तो 2014 में जब हम आए थे तो अरे भैया, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। आपको कोई बीमारी है क्या बीच में बोलने की? आपके बीच में नहीं बोला था मैं। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? ये तरीका डिबेट करने का। आप अपने नंबर पे बोलना, अरे अपने नंबर पे बोलना ना, आप अपने नंबर पे बोलना। मैडम क्यों बुलाते हैं ऐसे लोगों को आप डिबेट में जिनको तरीका नहीं है? रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला मैडम, आप इनको बुला लीजिए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप इनको बुलवा लीजिए। ठीक है सर, रुकिए मैडम, मैं ये कह रहा था कि हरियाणा चाहिए सर, नहीं ऐसे देखिए मैडम, हरियाणा के इतिहास में ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना अगर एक एक करके नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे चुपचाप। मैडम इसीलिए खत्म हो गई इनकी पार्टी,
सिंह साहब बोलने दीजिए, इसीलिए फिर आप खत्म हो रखिएगा गया बात। इनकी पार्टी, इनेलो पार्टी इसीलिए खत्म हो गई हरियाणा से क्योंकि ये लोग अपने हमारे समय का कहने से इंतजार खत्म करिए नहीं थोड़ा होने सा। वाली। देखिए दूसरा मैं बताना चाहूंगा मैडम आपको कि जब से हरियाणा के अंदर पेंशन ये 1987 कह रहे हैं, उसके बाद में 30-32 साल के अंदर पेंशन बढ़ के कितनी पहुंची, 1000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन। आज पेंशन कितनी है, 2500 रुपए। यानी हमारी जब सरकार आई 2014 में, उस समय 1000 रुपए पेंशन थी। आज हमने 8 साल के अंदर 1500 रुपए पेंशन बढ़ाई है। और जो संख्या थी ना पेंशन देने वालों की, उस समय थी 13 लाख लोग लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन लेते थे 2014 में। जो बुजुर्ग हैं वो परेशान भी आप ही की सरकार में हुए हैं मैडम मेरी पेंशन बात ना तो मिलने सुनिए। की वजह से, ये भी आप 2014 के अंदर मैडम 2014 के अंदर लगभग 13 लाख लोग पेंशन लेते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज लगभग वो 27 से 28 लाख लोगों की संख्या पहुंच गई है। एक तो डबल संख्या हो गई है, एक हमने जो पैसा था उनका वो दुगने से भी ज्यादा किया है। यानी 1000 से आज हमने 2500 रुपए कर दिया है और 2750 अच्छा, जल्दी ही गर्ग अगले साहब महीने का भी से आपसे एक सवाल 250 रुपए था। और बढ़ जाएगी। नेहरा साहब, दूसरा मैडम सुनिए, नेहरा साहब, बता रहा हूं मैं आपको। गर्ग साहब के भी आपसे सवाल थे, उनका भी अगर आप जवाब दे दे। देखिए आपने जेलों में सुधार के लिए भी मंजूरी दी है प्रस्तावों को, वो कैदियों के खाने पीने का विषय उठा रहे थे, उसमें ये शामिल है कि उस प्रस्ताव में ये बात, ये भी बता दीजिए। साथ ही क्राइम को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। देखिए गर्ग साहब ने जो सुझाव दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। और आज जिस तरह से जो 32 प्रस्तावों को जेलों में सुधार के लिए मंजूरी दी गई है, उनमें से जेलों में कैदियों की जो डाइट है, इसके साथ साथ जो कैदियों से मिलने जुलने का उनका जो वहां पे जो प्रोसेस रहता है, चाहे खेल का विषय हो, चाहे योग करने के विषय हो, इन सारी चीजों के लिए एक अलग से जो पेशी का जो सिस्टम बनाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और खाने से लेकर के तमाम चीजों में सुधार करने का प्रयास सरकार ने आज मंजूरी दी है, काम किया है। इसके साथ साथ रोजगार का जो विषय वो उठा रहे थे, मैं बताना चाहूंगा वीरेंद्र जी इसमें खाना जिक्र नहीं है। 5 साल वीरेंद्र जी 1 मिनट लूंगा। वीरेंद्र जी, मैडम जी 1 मिनट लूंगा। जो प्रस्ताव आपने 32 पास किए हैं उसमें खाने का कोई जिक्र नहीं है। उसमें एक जिक्र है कि कैदियों को खाना, खुद का खाना बनाने की नहीं, आप देखो, मैंने पूरी डिटेल देखी है, मैंने पूरी डिटेल पढ़ी है। अधूरी जानकारी उसमें ये लिखा है जो कैदियों को खाना बनाने की सुविधा दी जाएगी, वो खुद का खाना कैदियों की डाइट का जिक्र है। क्या कैदियों की डाइट का जिक्र किया गया है सर? आप अपने नंबर पे बोलना गर्ग साहब। देखो गर्ग साहब सुनिए मेरी बात, आपको शायद जो आपने एजेंडा दिया है मैडम जी, उसमें जिक्र नहीं, उसमें ये लिखा है कैदियों को खाना बनाने की सुविधा दी जाएगी। नहीं, कैदियों के डाइट का एजेंडा है, जो मेरे पास हरियाणा न्यूज का एजेंडा है। ठीक है सर, अब एक एक करके बोलेंगे क्योंकि अब मैं फाइनल कमेंट लूंगी सबके। नेहरा साहब, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो। साहब मैं मैडम ये बताना चाह रहा था कि इसमें डाइट का विषय है, इसमें डाइट का भी विषय है, कैदियों से मिलने जुलने का भी विषय है, खेल का भी विषय है, योगा का भी विषय है, और उनको बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा दी गई है। एक प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिया है सर, अगर इस पर भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए मैडम, ये तो है कि पूरे पदम योजना के माध्यम से जो मसूदे को मंजूरी आज प्रदान की गई है, पूरे राज्य में 1 ब्लॉक बना करके जो 1 प्रोजेक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉक बनाने के लिए जो मंजूरी मिली है, इससे हमारे जो लघु उद्योग है उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। और रोजगार का जो विषय जो ओंकार जी उठा रहे थे, ओंकार जी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने विधानसभा के पटल में जो आंकड़े दिए हैं, अपने 5 साल के शासनकाल में इनेलो सिर्फ 5200 लोगों को सरकारी नौकरी लगा नहीं सर, इनेलो पे नहीं जाएंगे ना। अभी आप ये बता दीजिए कि कैसे इसको लागू कैसे करेंगे फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है। मैडम देखिए सुनिए, अब सृष्टि जी मेरे को अपनी बात पूरी रखने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, हमारी सरकार ने 5 साल के पिछले शासनकाल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। हमने एक जवाब देना है। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, टाइम कम है। मैडम मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिया है। और ये जो पदम योजना के माध्यम से जो लघु उद्योग स्टार्टअप योजना पहले चलाई हुई है, उसके माध्यम से जिस तरह से उद्योगों को हमने सब्सिडी देने का काम किया, उनको सस्ती जमीन देने का काम किया है, सस्ती बिजली देने का काम किया है, उनको पानी देने का काम किया है, उनको हर तरह की सुविधा हमने देने का काम किया है। तो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर निवेशक आए, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हो, लघु उद्योग हमारे यहाँ लगे, इसके लिए सरकार ने सारी सुविधा दी है। आगे भी हम लोग सुविधा देंगे, रोजगार देंगे। फटाफट से गर्ग साहब, फटाफट से अपनी बात रखिए। सृष्टि जी जहाँ रोजगार देने की बात की है, जो इन्होंने कहा बिजली में किसी प्रकार की सब्सिडी सरकार द्वारा उद्योगपतियों को नहीं दी जाती। दूसरी बात, जितनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, देश के अंदर बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। व्यापार में उद्योग ठप होने के कारण लाखों लोग
लोग बेरोजगार हुए हैं। इन्होंने जो उद्योग के माध्यम से 75% युवाओं को रोजगार देने की जो घोषणा की थी, वो भी एक जुमला सिद्ध हुआ है। किसी भी ठीक है सर, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे। किसी की बहुत शुक्रिया करूंगी मैं, नेहरा साहब आपका, गर्ग साहब आपका और ओंकार सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर टाइम नहीं दे पाई ओंकार साहब आपको लास्ट में, उसके लिए माफी चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया सभी का। और देखिए कैबिनेट की इस बैठक में मनोहर फैसले सुना दिए गए हैं और देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी ये इनको अमली जामा जो है वो पहनाया जाता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।